मित्रों और बंधुओं, हमारा देश एक लंबी लड़ाई लड़ रहा था। जो हमारा पश्चिम का ये प्रांत था, जो हम लोग पंचनद बोलते हैं, जहां पर कभी वेदों की ऋचाओं का और सृजन हुआ, जहां से मानवीय सभ्यता आगे बढ़ी, वो सारा आक्रांताओं से त्रस्त हो गया। वो भारत का प्रवेश द्वार था, जिस द्वार पर सिकंदर और सेल्यूकस को हमारे लोगों ने हरा दिया था, जिस द्वार के किनारे पर सिंध में मीर कासिम के आने के बाद 500 वर्ष तक आक्रांता आगे नहीं बढ़ सके। उसका कारण था पंजाब के वीर लगातार 500 वर्ष तक वहां संघर्ष कर रहे थे। लेकिन हमारे समाज की आपस की फूट, समाज की सामाजिक विषमता और आने वाले आक्रमणकारी का अमानवीय क्रूर व्यवहार, जिसके हम लोग अभ्यस्त नहीं थे, देश हार गया। 12वीं शताब्दी से लेकर के और हम लोग 16वीं शताब्दी तक की जो बात कर रहे हैं, एक लंबा कठिन इतिहास है। समाज टूट फूट गया है, समाज में कुरीतियां हैं, समाज में ढोंग है, समाज में पाखंड है, समाज में छुआछूत है, समाज मिलकर के खड़ा नहीं हो पाता। अनेक प्रकार के कर्मकांड है, पीर फकीर है, मजारों की पूजा है। ऐसा बिखरा हुआ, आपस में मिलकर के न बैठने वाला समाज नेतृत्व कौन करे? ऐसे कठिन समय में जब एक और आक्रमणकारी सारे के सारे हिंदुस्तान को निगल जाने के लिए तैयार है, ऐसा वो अनेक देशों में कर चुके थे, घूम घूम करके प्रचार भी करते थे। इस्लाम में कैसी सीधी सच्ची पूजा पद्धति है, सब एक पंक्ति में नमाज पढ़ते हैं, एक साथ बैठ करके भोजन कर सकते हैं, हमारे कोई भेदभाव नहीं। ऐसे समय में पंजाब की यह सिख गुरु परंपरा खड़ी होती है। सारे समाज को कैसे एकजुट किया जाए, सारे समाज को एक साथ लाया जाए, ढोंग और पाखंड निकालना है, निरर्थक कर्मकांडों को दूर करना है, समाज को एकजुट करना है। एक सीधी सच्ची सरल आध्यात्मिक पूजा आराधना की पद्धति भी लेनी है। ये सुख गुरु परंपरा गुरु नानक देव से शुरू होती है, अर्थात 15वीं शताब्दी से। ये वास्तव में विलक्षण है। जो बताया गुरु नानक देव जी सारे देश में कहां से कहां तक गए, लंका तक गए, मक्का मदीने तक गए, अरुणाचल होते हुए तिब्बत तक गए, द्वारका और जगन्नाथ जी गए। क्यों गए? वे सारे देश का अध्ययन कर रहे थे। वे देख रहे हैं सारे देश में राजा कैसे होंगे। ये कली काल आ गया, राजा कसाई हो गए, धर्म तो उड़ गया। जो सच का चंद्रमा है, धर्म का चंद्रमा है, अब कहीं दिखता नहीं। कहां जाए, क्या करे? गुरु नानक देव जी ने बाबरवाणी में लिखा है, ये पाप की बारात लेकर के बाबर आ गया है, क्या करे? खून के सोहले गाओ, अब कहां जाओ? नानक देव जी इस दुख को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन समाज भी इकट्ठा होने को तैयार नहीं है। और धीरे धीरे परिस्थिति कठिन है, लेकिन गुरु नानक देव जी ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे लाखों लोगों को इकट्ठा किया, लाखों लोगों को एक संस्कार देने का व्रत भी किया। एक रसोई से एक साथ हजारों लोगों को लंगर छकाने का काम किया, एक धर्मशाला में सबको टिकाने का काम किया, एक संगत में एक साथ मिलकर बैठने का काम किया। सारे समाज को एक तरह से एक संस्कार में वे ला रहे थे। सारे देश का एक संस्कार आगे बढ़ रहा था।